सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन होने वाला है उस सेशन में पहले तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जो क्वेश्चन हमसे लगातार कुछ लोग पूछते हुए आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये हमसे नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा। और मैंने अब आपके स्टडी का जो आप इस टाइम से स्टडी चल रही थी उसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, वो बदलाव मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जो आपकी रहेगी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस दिन आपकी जो मैथ की क्लास चलेगी वो भाई मेरे आपकी चैप्टर वाइज चलेगी। वो चैप्टर वाइज चलेगी आपकी मैथ की क्लास, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये चैप्टर वाइज चलेगी आपकी मैथ की क्लास। और बचा क्या, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस दिन आपके ना मिक्स चलने वाली है। इस दिन मैं आपके मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इससे पता है आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका फ़ायदा यह होगा कि आपने ऊपर जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपके केवल 2 चैप्टर बाकी रह गए। मैथ में अभी आपके 2 चैप्टर बाकी रह गए। एक तो भाई मेरे आपका बारंबारता बाकी रह गया है, एक आपका बारंबारता और एक सर्वांग क्षमता, 2 चैप्टर बाकी रह गए। तो उन 2 चैप्टरों को हम उस 3 दिन में कवर करते रहेंगे और इधर हम मिक्स वाले में अपना रिवीजन करते रहेंगे। इससे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा कि आप भी साथ में लगाओगे, मैं भी साथ में लगाऊंगा, और आपकी जो आपकी हैबिट है वो क्वेश्चनों को लगाने में 100% सटीक क्वेश्चन लगाने लगोगे। कब? जब आप डेली को क्लास को अटेंड करोगे। आप डेली क्लास को अटेंड करोगे तब। डेली, मैंने एक बार फिर से क्या बताया, मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ साथी मेरे नए जुड़े हों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपकी मैथ चलेगी चैप्टर वाइज। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन, और संडे को हमारा चैप्टर भी आ सकता है और हमारे मिक्स भी आ सकते हैं। डिपेंड करेगा संडे के ऊपर, ठीक है ना। हो सकता है संडे को किसी दिन वीडियो भी ना आए क्योंकि तबीयत सही नहीं है इस टाइम। तो मैंने आपको बताया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चैप्टर वाइज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मिक्स क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा अच्छा ये मेरे लिए अच्छा है, ये जो कर रहे हो सर ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ में अगर मैं प्रैक्टिस करते जाऊंगा तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पढ़ते जाऊंगा तो पीछे का सब भूल सकते हैं। लेकिन अगर मैं 3 दिन रिवीजन करूंगा मिक्स क्वेश्चनों का, 3 दिन में चैप्टर वाइज पढ़ूंगा तो मेरा रिवीजन भी होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सहमत हैं इस चीज़ से तो वीडियो में अभी थम्स अप करके बताइए, जी सर हम लोग सहमत हैं इस चीज़ से। आज हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले आपको बताऊंगा क्वेश्चन जो हमसे बहुत से लगातार कुछ साथी मेरे पूछते चले आ रहे हैं। पहले मैं 3-4 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो राजन सीरीज के हो, चाहे वो पवन के हो, चाहे वो राखी के हो, कहीं के भी हो, सभी क्वेश्चन कराऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चन आप करते आओगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग इतना समझ चुके हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा है, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं कराए, लेकिन समझो ये ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं, ऐसे क्वेश्चन लगते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा भी गया है। समझिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आ जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके जो 2 चर दिए होंगे, एक तो ए एक तो बी, ये 2 चर दिए होंगे। 2 चर में आपको एक चर का मान निकालना पड़ेगा। एक चर का मान आप निकालोगे और मान निकालने के लिए आपको पता है बराबर लगा होता है, इसको इस तरफ भेज सकते हैं, इसको इस तरफ भेज सकते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते हो, ये मैंने आपको रेखिक समीकरण वाली क्लास में बताया था और बहुत प्यार से समझाऊंगा। बस आप लोग वीडियो में निरंतर बने रहना। बस देखिए, अब मैं बात करूँ यहाँ से a माइनस बी से, अब मैं यहाँ से चलूँगा। a माइनस बी बराबर 4। अब हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं आसानी के साथ।
कैसे निकालेंगे? ये भैया b मेरा माइनस में है, समझना, ये b माइनस में है और माइनस बराबर के उस तरफ जाता है तब प्लस में हो जाता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर उस तरफ 4 तो था, ठीक है ना, 4 तो था, और ये b माइनस में था उस तरफ चला गया प्लस में, तो 4 प्लस का आ गया b आ गया, यानी a का मान कितना आ गया? 4 प्लस b। अब जो a का मान आया है, जो आपने मान निकाला है, इसका मान आपको इसमें रखना है, इसका मान आपको इसमें रखना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं का मान ए बी में रखने पर, ए बी में रखने पर। देखिए पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेप लिख कर बता रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तब आपको समझ में जरूर आ जाए। अब जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको 4 प्लस बी रखना है। तो ये मेरा था ए बी बराबर कितना था सर? 5 था, ए बी बराबर 5 तो था, जहाँ ए है उसके स्थान पर 4 प्लस का बी रखेंगे। तो ये ए और बी के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह होता, दो चरों के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह होता। तो कहने का मतलब b तो मेरा ऐसे रहेगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा? 4 प्लस का b। क्लियर है? बोलो बोलो क्लियर है? ओके। अब ये मेरा आ गया 5। अब क्या करेंगे? इसका गुणा पहले इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे। b का गुणा 4 से करेंगे तो 4b हो जाएगा, और b का b से करेंगे तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है b स्क्वायर। ये 5 इस तरफ आएगा क्योंकि हम समीकरण बनाएंगे, तो प्लस में था माइनस में, 5 उधर चला गया तब 0 बचा। बोलिए क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए माय डियर, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। अब देखिए, अब ये घटते क्रम में लिख दो, घातों को घटते क्रम में लिख दो। ये b है तब हो जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद मेरा 4b हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर का 0। इतना समझ में आ गया? अब देखिए मैंने एक दिन आपको बताया था रैखिक समीकरण वाली क्लास में कि एक प्रकार के व्यंजक आपके होते हैं ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ऐसा बताया था, बोलो बताया था। अगर इस प्रकार के व्यंजक होते हैं तो जो a वाले स्थान पर होता है और जो c वाले स्थान पर होता है उनका आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, यानी a गुणे c कर देते हैं। जो a के स्थान पर संख्या होगी उस संख्या का और जो c के स्थान पर संख्या होगी उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके स्थान पर जितना आएगा, उसके स्थान पर जितना भी आएगा, यहाँ पर कितना भी आ सकता है, उसको हम लोग b के फॉर्म में तोड़ेंगे। उसके दो ऐसे गुणनखंड करेंगे कि b के रूप में आना चाहिए, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं। ठीक है? इतना तो आप लोग रैखिक समीकरण वाली क्लास में ही सीख चुके थे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 एकम कितना होगा? 5। 5 एकम कितना होगा? 5 होगा। और 5 के दो ऐसे गुणनखंड करिए कि 4b आना चाहिए, तो 5 एकम कितना होता है? 5, यानी 5 माइनस 1 तो हो जाएगा। क्लियरली इतना समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पर मैं इसको क्या कह सकता हूँ? b स्क्वायर प्लस का 5b माइनस का b माइनस का 5 बराबर 0। अब मैं यहाँ इस तरफ लगा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दो दो के पेयर बनाएंगे, यानी दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। इधर है b स्क्वायर, इधर है 5b। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में क्या मिल रहा? इधर b इधर b स्क्वायर, b कॉमन मिल रहा, तब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे b। अब b कॉमन लिया, तुरंत ब्रैकेट लगाया, 2b से 1b चला गया, क्या बच गया? b बच गया। प्लस है तो प्लस, b से b चला गया, 5 बच गया, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। अब इधर कॉमन क्या मिल रहा? माइनस का b माइनस के 5। जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ पर एक कॉमन लेते, वो भी माइनस का 1 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमको प्लस में लाना है, तो जब माइनस का लेंगे तभी अंदर के चिन्ह बदलते हैं। माइनस का कॉमन लेंगे तो b प्लस का 5 बच जाएगा, b प्लस का 5 बराबर 0। क्लियर है? बोलो क्लियर है? b प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे, b प्लस 5 एक ब्रैकेट में, b माइनस 1 एक ब्रैकेट में, b माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर b प्लस 5 और b माइनस 1 बराबर 0 है, दोनों के बराबर 0 कह सकते हैं आसानी से। अगर मैं कहूँ b प्लस का 5 बराबर 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5, यानी b का मान कितना आ गया? माइनस का 5। क्लियर है? अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ है b माइनस 1 बराबर का 0, यही तो है। तो b बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 1, b बराबर प्लस का 1।
अब देखिए, अब आप किसी को एक मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, और याद रखना जिसको आप इस बार ए मानोगे उसको अगले बार आपको बी मानना पड़ेगा, बस क्रम बदलोगे। तब यहाँ पर दोनों बी हैं, एक को आप ए मान लीजिए, एक को ए मान लीजिए। मैंने यहाँ पर मान लिया ए बराबर -5 हो गया और बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये क्लियर है। अब मान किसका बताना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस का 125 प्लस का 1, माइनस का 125 प्लस का 1, और माइनस प्लस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा, माइनस का 124, माइनस का 124। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसका क्रम उल्टा कर देंगे, इसका क्रम उल्टा कर देंगे। अब क्रम उल्टा करके आप बताइए, अब आप लोग क्रम उल्टा करके बताइए भाई। इतना समझ गए, b बराबर कितना आ गया, -5। अब किसी को आप 1 मान लीजिए, अब चाहे b को, इस b को, चाहे इस b को आप 1 मान लीजिए। तब मैंने देखा यहाँ पर b बराबर इसको 1 मान लिया, इसको a बराबर 5 मान लिया। अब देखिए, एक बार रखेंगे प्लस में दोनों संख्या इसमें, एक बार प्लस में रखेंगे दोनों संख्या इसमें, और एक बार माइनस में रखेंगे दोनों संख्या इसमें। तब मुझे मान कितना बताना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही बताना था। ए का मान 5 रखो प्लस में एक बार, और 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस का 1 बराबर 126। ये आ गया आपका पहला आंसर, ये आ गया आपका पहला आंसर। एक बार आपने प्लस में रखा भाई, ए के स्थान पर 5, बी के स्थान पर 1। अब एक बार इसको माइनस में, दोनों को माइनस में रख दीजिए, तो दोनों को माइनस में रखोगे फिर से, तो ए क्यूब बी क्यूब, इसके स्थान पर रखोगे -5 का क्यूब, इसके स्थान पर रखोगे -1 का क्यूब, तो हो जाएगा माइनस का 125 माइनस का 1 माइनस का 126। यही आपका आंसर है। ये दोनों आंसर आपके सही है, प्लस में भी आ सकता है आंसर, माइनस में भी आ सकता है आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अब आप लोग ये मत कहना सर ये बहुत लॉन्ग है, इसकी कोई ट्रिक बताइए। कोई ट्रिक नहीं होती, और ट्रिक बता भी देंगे तो उसको आप लगा नहीं सकते हो। लगाओगे पेपर में काट दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए मेरे भाई आप, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट से आप सभी क्वेश्चन लगा सकते हो, ट्रिक से केवल आप उसी टाइप का प्रश्न लगा सकते हो। आप 50 ट्रिक याद करोगे तब 50 प्रश्न लगाओगे, आप एक कॉन्सेप्ट याद करोगे तब आप सभी प्रश्न लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक बार मैं फिर से इसको बताए दे रहा हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए समझिए, यहाँ पर हमको ए बी बराबर 5 दिया गया था, ए माइनस बी बराबर 4 दिया गया था। हमने देखा हम यहाँ से ए का मान निकाले तो 4 प्लस बी आ गया। इस ए का मान मैंने इसमें रख दिया, तो 4 प्लस बी, बी बराबर 5। गुणा किया तो 4b प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब ये मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजक बना लिए। मैंने यहाँ गुणनखंड किए, 5 को 2 खंड किए, 4, 5 और 1, तो यहाँ पर आ गया मेरा कितना, b, b प्लस 5, b इतना आ गया। फिर मैंने दोनों को बराबर 0 किया, तो b बराबर आ गया -5, b बराबर 1। दोनों को एक बार प्लस में रखा और दोनों को एक बार माइनस में रखा, आंसर आ गया 126 प्लस में, 126 माइनस में। नोट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए ये अभी 2 क्वेश्चन और हैं। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं,
जो क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछा है उसके बाद मैं सीधे मिक्स क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, फिर सीधे मैं मिक्स क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए लाभकारी होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में, याद रखना ये इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में, डीएलएड के हर पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है। तो आप लोग कंसंट्रेट रहना भाई, अच्छे से समझना और ट्रिक की डिमांड बिल्कुल भी मत करना। एक बार मन से समझ लीजिए, बस एक बार मन से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या से 2 कम है। बड़ी संख्या का आधा बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या से 2 कम है। 2 कम है। दोनों संख्याएं बताओ। दोनों संख्याएं बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं, आप लोग लगा सकते हो। बहुत मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या से 2 कम है। दोनों संख्याएं बताओ। दोनों संख्याएं बताओ। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे, समझिए। क्वेश्चन लगा सकते हो, ये मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार चलिए। बस यहाँ पर हमको दोनों संख्याएं तो पता नहीं भैया, दोनों संख्याएं तो पता नहीं, और ना हमसे यह कहा गया कि ये संख्याएं सम है, या ये संख्या क्रमागत है, या ये संख्या विषम है, या ये संख्या अभाज्य है। कोई कंडीशन नहीं दी गई, केवल बताया गया दो संख्याएं हैं। मान लेंगे पहली संख्या माना, अब देखिए छोटी संख्या पहले मानेंगे क्योंकि बड़ी छोटी दिया गया ना, तो माना छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। छोटी संख्या x। अब कहा गया दो संख्याओं का अंतर 14 है। भैया क्या है अंतर 14, तो जाहिर सी बात है एक कम होगी एक ज्यादा होगी। जब अंतर 14 का है तो एक कम होगी एक ज्यादा होगी। ये चीज आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कहूं आपकी इनकम और आपके पिता की इनकम में 1000 रुपए का डिफरेंस है, अंतर है। तो कहने का मतलब या तो आपकी 1000 ज्यादा होगी या तो आपके पिता की 1000 ज्यादा होगी, और जिसकी ज्यादा होगी वही बड़ी राशि हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि आपकी इनकम में और आपके पिता की इनकम में 1000 का डिफरेंस है, अंतर है, तो एक लोग की ज्यादा एक लोग की कम। तो यहाँ पर माना छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या 14 ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 14 का अंतर है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या मेरी हो जाएगी x प्लस का 14, यही तो हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार लगा दीजिए, प्रश्न जो कह रहा है, अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार लगा दीजिए, काम अपना खत्म हो जाएगा। प्रश्नानुसार करोगे आप। प्रश्न कह रहा बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 14 है कि x है, तब कहोगे सर x प्लस 14 बड़ी है। ओके, x प्लस 14 बड़ी है, और आधा का मतलब भागे का 2, यही तो, आधा का मतलब भागे का 2। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या x, छोटी संख्या x के 2 गुने से, x के 2 गुने, यहाँ पर सॉरी छोटी संख्या से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है, ठीक है ना, ये छूट गया। 2 गुने से 2 कम है, ये छूट गया था, 2 गुने से 2 कम है। तो 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है। 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है। यहाँ पर लिखा है छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। दोनों संख्याएं बताओ, दोनों संख्याएं बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन बनेगी, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये बटे में बटे जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस का 4 14 बराबर का 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4।
अब x वाले एक तरफ ले आओ, ये 4x प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये 14 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में। तो x माइनस का 4x इज इक्वल टू इधर बच्चा माइनस का 4 और ये प्लस का 14 बराबर के उस तरफ बाउंड्री लाइन कर गया, तो कितना हो गया माइनस का 14। अब यहाँ पर माइनस का कितना बच गया सर 3x बराबर माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह सदैव माइनस का रहता है। 14 4 कितना हो गया 18, माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू निकालेंगे, एक चर एक अचर के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई उस तरफ कूदता है तो भाग में हो जाता है। x बराबर 18/3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी x बराबर कितना आ गया सर, अब इस तरफ लगा रहे हैं हम, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब अगर आपने x का मान प्राप्त कर लिया तो छोटी संख्या भी पता, बड़ी संख्या भी पता। चूंकि x मैंने छोटी संख्या मानी थी और छोटी संख्या का मान 6 आ गया, तब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं छोटी संख्या बराबर कितनी आ गई, छोटी संख्या बराबर 6 आ गई। अब बड़ी संख्या क्या थी x प्लस 14, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी सर मेरी, बड़ी संख्या मेरी क्या थी x प्लस 14, x के स्थान पर मान रखेंगे 6 तो हो जाएगा 6 प्लस का 14 बराबर 20, यही आंसर हो जाएगा। 6 और 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या 6, बड़ी संख्या 20 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी लोग कह रहे हैं कि सर ये लेंथी क्वेश्चन है, इनको किसी शॉर्ट विधि से बताएं, तो वो अपना 100% लॉस कर रहे हो। आप डीएलएड कर रहे हो, आप बीटीसी कर रहे हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो कि सब बहुविकल्पी में आएंगे। आपको पूरा मेथड से लगाना पड़ेगा। बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर जो आपको फ्री के नंबर देगा, ठीक है ना। पूरा मेथड से लगाओगे तभी नंबर देगा। भाई मेरी बात एक गारंटी से याद रखना, ठीक है ना। भले ही बातें बुरी लग रही हो लेकिन जो करेक्ट है वही बता दूंगा मैं आपको। आपको कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा और ऐसी तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा दूँ, वीडियो कट कर दूँ, नहीं। गलत हो गया तो उसको साफ करके बताऊँगा, लेकिन मैं बताऊँगा क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप खुद से लगाओगे तभी समझोगे। रट नहीं सकते हो, रट्टा नहीं मार सकते हो मैथ का बिल्कुल भी। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया, तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते, फिर सीधे मिक्स पे आएंगे, फिर मिक्स पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। नोट कर सकते हो भाई आप लोग, इसको जल्दी से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो किसी का था, उसके बाद सीधे मिक्स पे करेंगे। और आप लोग अपनी कॉपी पेन कमर कस लीजिए क्योंकि साथ में आपको भी करना है। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, जितने क्वेश्चन आपके सीरीज में, बुक में, कहीं पर भी हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए हाई फाई स्टडी को, हाई फाई नंबर आएंगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया 9 सेंटीमीटर तथा, क्लियर, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर, दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। एक बड़ा घन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ओके, एक नया घन बनाया जाता है। क्वेश्चन कहा गया बने घन का आयतन ज्ञात करो। बने घन का आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन देखिए कैसे लगते हैं, ये क्वेश्चन देखिए कैसे लगते हैं। देखिए पहले तो एक बात समझ लीजिए, घन का आयतन क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। पता होगा लगभग में सब लोगों को घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भैया, घन का आयतन वो होता है भुजा की पावर 3, भुजा क्यूब, या आप इसको कह सकते हो भुजा गुणे भुजा
गुणे भुजा, आप इसको यह भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली ये समझिए, प्रैक्टिकली ये समझिए। क्वेश्चन कहा गया 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घन हैं, दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया, तो जो एक घन बना उस घन का हमको आयतन बताना है, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये समझते हैं। मैंने मान लिया ये मेरा एक घन हो जाएगा, ये मेरा एक घन हो गया कि नहीं हो गया, ये घन एक हो गया और एक घन हमारा ये हो गया, एक घन हमारा ये हो गया, ये दोनों घन हो गए। ये 9 सेंटीमीटर है और ये मेरा 4 सेंटीमीटर, दोनों को मिला दिया जाए, मिला दिया जाए मतलब जोड़ दिया जाए, तो मैंने मिला दिया, तब हमारा एक बड़ा घन बन गया, एक बड़ा घन बन गया। और जो बड़ा घन बना है हमको उसके आयतन बताना है, उसका क्या बताना है, आयतन बताना है बस। अब देखिए अगर मैं इसका आयतन निकाल लूँ 9 सेंटीमीटर वाले का और 4 सेंटीमीटर वाले का आयतन निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो जोड़ने के बाद जो मेरा नया घन बनेगा वो उसी किसका आयतन है, वही तो बनेगा भाई मेरे, वही तो बनेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 9 सेंटीमीटर भुजा का आयतन, भुजा का आयतन 9 सेंटीमीटर भुजा का आयतन प्लस में क्या कर दूंगा, 9 सेंटीमीटर भुजा का आयतन, तो भुजा का आयतन होता क्या, ऊपर लिखा भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा, तो 9 का क्यूब 9 9 81 9 729, यहाँ हो जाएगा 729। फिर 4 सेंटीमीटर भुजा का हम आयतन निकाल लेंगे, 4 सेंटीमीटर भुजा का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का आयतन 4 सेंटीमीटर भुजा का आयतन, तो भैया होता क्या है मेरा भुजा क्यूब, यानी 4 का क्यूब और 4 चौके 16 चौके 64। अब देखिए इसका आयतन आया 729, इसका आयतन आया 64, कहा गया दोनों को मिलाकर बड़ा आयतन बनेगा, वो उसका आयतन क्या होगा वही बताना है, उसका आयतन क्या होगा हमको वही बताना है, बताना है कि नहीं बताना, क्लियर है, वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके चलिए ठीक है। अब समझिए यहाँ पर समझिए, क्या समझिए, यहाँ पर अब हमसे क्या कहा गया, अब हमसे कहा गया इसका आयतन बताना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा उसी का आयतन होगा भैया, तो कहेंगे 729 प्लस का 64 बराबर उसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, यही तो हो जाएगा भुजा क्यूब। इसको घटाएंगे 700 जोड़ेंगे 729 में 14, तो 9 4 13 के 3 हासिल आ गया 1, 6 2 8 9 और 7 1 8, कितना आ गया 7 आ गया है, 7 आ गया, 6 9 4 13 के 3 हासिल आ गया 1, 6 2 8 1 9 7, 793 बराबर कितना आ गया, भुजा क्यूब आ गया, 793 बराबर क्या आ गया, भुजा क्यूब आ गया। और क्यूब इधर आता है क्यूब रूट में बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 793 बराबर भुजा, बराबर भुजा। अब देखिए यहाँ पर भुजा का मान पता चल गया, भुजा का मान पता चल गया, अब आयतन आप लोग आसानी से बता सकते हो। अब ये काम आप लोग खुद से कर लेना, अभी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके, ठीक है ना। मैं पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, घन घनाभ मैं आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर 3 दिन शुरुआत, सोमवार मंगलवार बुधवार चैप्टर वाइज चल रहा है, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार मिक्स चल रहा है, ये मैंने आपको बता रखा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फिर अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ओके देखिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, 100% समझ में आएगा। अब शुरुआत होती है आपकी किसकी, अब शुरुआत होती है आपके मिक्स क्वेश्चनों की, मिक्स क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए भाई फटाफट से। ये हो गई मेरी मिक्स क्लास, ये हो गई मेरी मिक्स क्लास, मिक्स क्लास हो गई। कैसी क्लास हो गई, मिक्स क्लास नंबर 1, ठीक है, मिक्स क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है मिक्स क्लास का, एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर, फटाफट से लगा के बताना,
एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, एक अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर में से, अंश तथा हर में से एक घटाने पर भिन्न, एक घटाने पर भिन्न का मान, भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2, 1/2 हो जाता है, हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करो, लगाइए क्वेश्चन, भिन्न ज्ञात करो, क्वेश्चन लगाइए। और ये क्वेश्चन आपका 2019 सेकंड में पूछा गया, 2019 सेकंड में पूछा गया। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए, आपके पास भाई टाइम है, आपके पास टाइम है, ठीक है ना। लगाइए, पहले लगाइए, प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को फिर से बता दूं, फिर से एक चीज बता दूं। जो मेरी मिक्स क्लास होगी, जो मेरी मिक्स क्लास होगी, उस क्लास में टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। और 10 क्वेश्चन में से कम 7 तो आपके सही आने ही आने चाहिए। कोशिश तो आपको 10 की करना है, लेकिन 7 तो आपको सही आने ही आने चाहिए, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है माय डियर, सब पढ़ाया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे कुछ, चलिए ठीक है, अब लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए भिन्न तो पता नहीं भाई मेरे, तो हम मानेंगे भिन्न, भिन्न का अंश मानेंगे, भिन्न का अंश। तो भिन्न का अंश कितना हो जाएगा? x मैंने मान लिया, लेकिन कहा गया अंश, उसका हर क्या है? एक अधिक है अंश से, हर अंश से एक अधिक है। तो अंश कितना हो जाएगा? हर कितना हो जाएगा भैया? भिन्न का हर कितना हो जाएगा? तो हर हो जाएगा x + 1, यही तो हो जाएगा। भिन्न का अंश, भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अब प्रश्नानुसार लगाइए, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? x/x + 1, यही तो भिन्न हो जाएगी। x बटे अंश x है और हर x + 1 भिन्न हो गई। कहा गया अंश और हर में एक घटाने पर, तो चलिए एक यहाँ घटा दिया, एक मैंने यहाँ पर घटा दिया, तो इसका मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है, 1/2 इसका मान हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कैसे? देखिए यहाँ पर x - 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस घट जाएंगे तो x बचेगा, बराबर 1/2 बच गया। तिर्यक गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2x - 1 बराबर का x, यही तो हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको एक तरफ ले आइए, ये प्लस में इधर माइनस में है, माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, तब आपका हो जाएगा 2x - का x बराबर का 1। 2x - का x इधर आ गया, बराबर का 1 बच गया। 2x से एक x घटा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अगर x बराबर 1 है, 1 हमारा आया क्या है? अंश आया है, अंश है तो x माना था। अब हर पता चल जाए तो हर कितना हो जाएगा? हर बराबर कितना हो जाएगा? हर कितना था? x + 1, तो x + का 1, x के स्थान पर मान रखेंगे, 1 + का 1 बराबर का 2। अंश है आपका 1, हर है 2, तो भिन्न कितनी आ गई भाई मेरे? भिन्न कितनी आ गई? तो भिन्न आ गई 1/2, यही राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 1/2 यही राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। एक सेकंड रुकना है भाई मेरे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, 1 सेकंड रुकना है। यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 2/3।
2/3 आंसर हो जाएगा। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया था, 2 एकम 2 होगा, मैंने 2 एकम 1 लिख दिया था, ठीक है ना, तो 2 एकम 2 होगा। अब 2/3 आपका आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बस अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। ये समझ लीजिए ये आपका टेस्ट चल रहा है, और जितने भी लोगों का डाउट है कि सर बारंबारता नहीं पढ़ाओगे क्या, तो भाई मेरे बता नहीं रहा हूँ मैं इस टाइम। देखिए पहले आप लोग क्या करिए, मैंने जो बताया है, आज तो वैसे आपका मंडे है, आज तो वैसे आपका मंडे है, लेकिन मंडे को मैंने बताया आपका क्या होगा, चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर आज नहीं, कल से आपके चैप्टर वाइज चलेंगे। संडे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपका चैप्टर रहेगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक संख्या का 1/2, एक संख्या का 1/2, संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, 15 अधिक है। संख्या बताओ, संख्या बताओ, संख्या बताओ। ये क्वेश्चन लगाइए, जल्दी से लगाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाइए, क्या हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है भैया, नॉर्मल से क्वेश्चन है, समझो। चलिए ठीक है, साथ में लगाते हैं, ठीक है ना, साथ में लगाते हैं कितना आंसर आएगा। संख्या तो पता नहीं भैया, संख्या तो पता नहीं, मानेंगे क्योंकि गणित में बिना माने काम नहीं चलता। माना संख्या बराबर x। अब कहा गया संख्या का 1/2 यानी आधा, तो प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार। संख्या का 1/2 यानी आधा, 1/2 का मतलब आधे तो होता है, तो संख्या का आधा उसके 1/4 से यानी x/4 से, 1/4 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो 15 अधिक हो गया। बस सॉल्व कर सकते हो इसको, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए ये x/4 प्लस में इस तरफ ले आओगे माइनस में, तो हो जाएगा x माइनस का x यहाँ /2/4, उस तरफ बच गया 15। हर बराबर नहीं, हर बराबर करोगे 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 2x माइनस का x/4 बराबर का 15। यही तो हो जाएगा 2x। अब ये 4 गुणे में उस तरफ, बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, और इस तरफ 2x से x चला गया, तो x बराबर 15 गुणे 4, x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, x बराबर 60 आ गया है। अब हमको क्या बताना था, संख्या बतानी थी, संख्या बतानी थी भैया, तो कितना आ गया, 60 आपका राइट आंसर आ गया, 60 आपका राइट आंसर आ गया। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो, आपका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया भाई मेरे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी साथी इसको। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, हाँ नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस टाइम इस टाइम देखिए भाई थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, पेशेंस बनाना पड़ेगा। क्लास जितने अच्छी से देनी चाहिए उतनी अच्छे से मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्लास, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, लेकिन जैसे ही तबीयत में सुधार सही होगा मैं आपको क्लास वैसे ही देना चालू कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो कहा गया एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यदि छात्रों की संख्या, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, 2/3 हो, तो छात्राओं की संख्या बताओ तो छात्राओं की संख्या बताओ,
छात्राओं की संख्या बताओ। लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए भैया। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। एक कक्षा में टोटल 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या के 2/3 है तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो छात्राओं की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को लगाइए इस क्वेश्चन को, आंसर बता दीजिए कितना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फटाफट से बता दीजिए। चलिए ठीक है ना। देखिए आंसर देना है आपको, मैं भी साथ में लगा रहा हूँ। छात्राओं की संख्या पता नहीं है ना, छात्र की पता। यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 है, पहले मानेंगे छात्राओं की संख्या, माना छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, छात्राओं की संख्या 100 हो जाएगी। तो छात्र की संख्या क्या हो जाएगी, तो छात्र की संख्या क्या हो जाएगी भाई, छात्र की संख्या, क्योंकि छात्र की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 है, तो कहने का मतलब 2/3 x छात्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। छात्राओं की संख्या के 2/3 हो गया, ठीक है ना। या आप इसको 2x/3 कह सकते हो, 2/3 2x/3 कह सकते हो। अब प्रश्नानुसार लगा लीजिए, अब प्रश्नानुसार लगा लीजिए भाई, कितना हो जाएगा। प्रश्नानुसार लगाओगे तो कहा गया विद्यार्थी कितने हैं, 45 विद्यार्थी कितने हैं, 45। और जो विद्यार्थी हैं वो छात्र और छात्राओं को मिला के ही तो होंगे, कंबाइंड होंगे ना। तो अगर छात्र छात्राओं को जोड़ दिया जाए, यानी x + 2x/3 को जोड़ दिया जाए तो 45 कुल विद्यार्थी तो आ जाएंगे। बस 3x का गुणा करोगे 3x में 2 जोड़ोगे तो 5x/3 बराबर का 45। यही तो। अब 3 बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा आपका 45 गुणे का 3, 45 गुणे का 3। 5 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 45 गुणे का 3 बटे का 5। 5 1 का 5, 5 9 45, 9 3 27, x बराबर आ गया 27। x बराबर 27। x किसकी संख्या थी, छात्राओं की, और पूछा किसकी संख्या गया था, छात्राओं की संख्या। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, x बराबर 27, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।